लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी उपेक्षा और मुख्य धारा से दूर रहने की चिंता को लेकर के लगातार मांग करती रही कि जातिवार जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकारें कान में तेल डाल करके बैठी थी। जाति जनगणना बंद हो गई और जिसके नाते मानवर आज पिछड़ी जातियों को तमाम ऐसे मौकों पर बजट के समानुपातिक हिस्सेदारी में, आरक्षण के अधिकार में, अन्य क्षेत्रों की संचित भागीदारी में उसे वंचित किया जाता है। भेदभाव है उसको अब तक खत्म करके हम विकास की मुख्य धारा में सब एक साथ कदम ताल करते नजर आते, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी उपेक्षा और मुख्य धारा से दूर रहने की चिंता को लेकर के लगातार मांग करती रही कि जातिवार जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकारें कान में तेल डाल करके बैठी थी। यद्यपि इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1872 में जाति जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, हर 10 साल बाद अनवरत 1931 तक लगातार जाति जनगणना होती रही। 1931 के बाद जाति जनगणना बंद हो गई और जिसके नाते मानवर आज पिछड़ी जातियों को तमाम ऐसे मौकों पर बजट के समानुपातिक हिस्सेदारी में, आरक्षण के अधिकार में, अन्य क्षेत्रों की संचित भागीदारी में उसे वंचित किया जाता रहा है। और मान्यवर 1931 के बाद जब 1951 में जाति जनगणना हुई, यह मांग तो कब से चलती रही, लेकिन सरकार जाति जनगणना कराने से कतराती रही। यहां तक कि 2011 में जाति जनगणना के आंकड़े तैयार तो किए गए थे, लेकिन उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, सभी से उम्मीदें की जाती रही हैं। यहां तक कि आज जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो 2010 की पार्लियामेंट में माननीय गोपीनाथ मुंडे जी ने अपना वक्तव्य दिया था कि यदि 2011 में जाति गणना का आंकड़ा तैयार प्रस्तुत नहीं कराया जाता, जनगणना नहीं कराई जाती, तो पिछड़े वर्गों को 10 वर्ष और भी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यह गोपीनाथ मुंडे ने चिंता जाहिर की। यही नहीं मालूम, अभी अभी 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन देश के गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ने भी सार्वजनिक मंचों से घोषणा किया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मानव यहां तक कि कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस जाति जनगणना को करने से कतराती रही, 2018 में कांग्रेस के नेताओं ने भी लोकसभा में जातवार जनगणना कराने की मांग की थी। मानो क्या कारण है कि विपक्ष में रहने पर भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में रहने पर कांग्रेस पार्टी, जिनकी केंद्र में सरकारें रही हैं, वो जाति जनगणना कराने की मांग तो करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने से बचती है।
मानव, ये लोक भातुका इसलिए है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित कई मामले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय जातीय पिछड़ों की जातीय आंकड़े को प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो सरकार हमेशा पल्ला झाड़ लेती रही कि चूंकि जातिवार जनगणना नहीं है इसलिए पिछड़ी जातियों का आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, ये कह के पल्ला झाड़ लेती। मान लो यहां तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में जिसमें इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि समाज में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार समय समय पर आयोग का गठन कर उसको रेखांकित करे और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास सुनिश्चित कराने के लिए, समानुपातिक हिस्सेदारी देने के लिए, आरक्षण का व्यवस्था करने के लिए ये सरकारें आयोग के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के उसको सुनिश्चित कराने का काम कर सकती है। इसी क्रम में कभी काका कालेलकर का आयोग बना था, इसी 340 अनुच्छेद के क्रम में कभी मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग के चेयरमैन बीपी मंडल जी ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया था तो लागू करते वक्त स्पष्ट इस बात की व्याख्या की थी कि चूंकि वर्तमान में जातीय जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है इसलिए 1933 की जातीय जनगणना के आधार पर जिनकी आबादी इनकी 52% है उसके क्रम में हम इनको आरक्षण देने की व्यवस्था की सिफारिश कर रहे हैं। और मानवर, आपके माध्यम से हम इसलिए भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आगे जिस तरीके से बड़ा पैमाने पर बड़ी आबादी पिछड़े वर्गों की है लेकिन घोर उपेक्षा की शिकार होती है, सर्वोत्तम से वंचित होती है, और इसका औचित्य इसलिए भी है कि तमाम पिछड़ी जातियां अपने को पिछड़े वर्ग में शामिल कराने के लिए समय समय पर आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी होते हैं, आगजनी भी होती है, तोड़फोड़ भी होता है, करोड़ों अरबों का नुकसान भी होता है। इसलिए उसकी उस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए मानवर जाति आंकड़े इकट्ठा करके सभी को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उनको समानुपातिक हिस्सेदारी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब जातिवार आंकड़ा होगा। इसी के साथ ही साथ जाति आंकड़ा के अभाव में जो बजट का समानुपातिक वितरण होता है मानव, वो भी नहीं हो पाता। यद्यपि आज भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का लगातार आरक्षण होता है जिसका सरकार उसी आंकड़े के आधार पर जातवार गिनती होती है उसी के आधार पर सरकारें उनको आरक्षण तथा समानुपातिक बजट की हिस्सेदारी देने का भी काम करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के 340 अनुच्छेद के क्रम में इनका भी जातवार आंकड़ा सूचित कराना चाहिए। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से, केवल पिछड़ी जात का ही नहीं सभी जातियों का हो जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम जब जातवार आंकड़ा हो जाएगा तो किसी को दोबारा जातवार आंकड़े जातवार जनगणना की बात नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए मानवर हम केवल पिछड़ों की नहीं, हम तो पिछड़ों के लिए मांग तो करते हैं, लेकिन अगर सरकार सबका जातवार आंकड़ा सुनिश्चित जातीय जनगणना कराती है तो भी उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही साथ मानवर अगर पिछड़ी जातियों का जातवार जनगणना हो जाता है तो नीति निर्धारण में भी पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी। इसी के साथ ही साथ मानवर आज जो संसाधनों की बंटवारे की बात है, जब तक जातवार जनगणना नहीं होता है तो देश हित में विकास के लिए सही
निर्णय और सही आवंटन धनों की नहीं हो सकती है। इसीलिए मानव हमारी जो सामने बैठी हुई सरकार है, सरकार आज अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से जो कस्बादा मुसलमान हैं उनके चिंता बहुत ज्यादा करती है। लेकिन हम सरकार के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज में भी तमाम ऐसी जातियां जो पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल हैं, लेकिन जातवार आंकड़ा न होने के नाते जिस पक्षपाता की प्राथमिकता आप देना सूचित करते हैं, वो भी इन तमाम आरक्षण समानुपातिक बजट की हिस्सेदारी से वंचित हो जाया करते हैं। इसलिए मानवर हम आपके माध्यम से यह भी अवगत करना चाहते हैं कि ये आज इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी के हित में योजनाओं का क्रियान्वयन सुविधाजनक हो सके। इसी के साथ ही साथ मानवर हम आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आज यह सौभाग्य है कि इस देश में पिछड़ी जात में पैदा होने वाला नेता देश का प्रधानमंत्री, और इसलिए मैंने इसलिए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पूर्व पिछड़ी जात में पैदा होने के नाते नीच कहे जाने का दंश सार्वजनिक मंचों से सबसे साझा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी के नेता को इंगित करते हुए कि हमको नीच कहा क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ। अब पिछड़ी जात में पैदा हुआ नेता अगर देश का प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जाके पैर न फटी बवाई ऊ का जाने पीर पर आई। इसलिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए अगर ये कहा कि हम किसी जात में पैदा हो गए इसलिए किसी ने हमको नीच कहा, तो आज समय आ गया है इस मन की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए जातवार जनगणना का आदेश देने की। इसलिए भी मानव आज हम ज्यादा उम्मीद करते हैं कि अभी पार्लियामेंट की जो बैकवर्ड कमेटी है, पार्लियामेंट्री जो बैकवर्ड क्लास की कमेटी है, उसने संस्तुति की तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। यही नहीं, ओबीसी जातियों के सर्वेक्षण के लिए मानवर उन्हें रोहिणी आयोग का गठन भी किया, लेकिन चूंकि कोई जातवार आंकड़ा नहीं है इसलिए रोहिणी आयोग के गठन के बावजूद भी आज प्रगति 1 इंच भी नहीं हुआ। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग के गठन की उसका जो समय सीमा है कई बार बढ़ाया, लेकिन रोहिणी आयोग भी हाथ पे हाथ रख करके बैठ गई है। तो स्वाभाविक रूप से मानव आज जब आपका गठित रोहिणी आयोग निष्प्रभावी निष्क्रिय है क्योंकि जात का आंकड़ा नहीं है, हमारे तमाम इसके पहले के भी आयोगों ने इसकी सिफारिश की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जातवार आंकड़ा मांगा है। जातवार आंकड़ा आज देश की प्रमुख मांगों का मुद्दा बन गया है। इसलिए माननीय आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जातवार आंकड़ा को जातवार जनगणना को कराने की बात को स्वीकार करें। अभी उत्तर आएगा मामला केंद्र का, प्रदेश का, लेकिन अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों इस बात के लिए अधिकृत हैं। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार हीला हवाली करती है तो प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में इस जातीय जनगणना को करा सकती है। इसमें केंद्र सरकार के पक्ष में बात डाल करके यह इस जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 340 केंद्र सरकार प्रदेश सरकार दोनों को इसको बराबर अधिकृत करती है कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आज चिन्हित करा करके जातवार गणना के माध्यम से
इसका सही मूल्यांकन आकलन कर उनको समुचित भागीदारी देने का काम करें। बजट में समानुपातिक बंटवारे की बात करें, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात करें। इसलिए मानवर आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आज इत्तेफाक से नेता सदन के रूप में हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय सुंदर जी बैठे हुए हैं और इत्तेफाक से शायद वो भी पिछली जांच से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर नेता सदन भी है, देश का प्रधानमंत्री भी है, तो देर किस बात का। आज सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जो यहां पर जातिवार जनगणना की मांग की गई है, सरकार सहमत है। अगर ये घोषणा करते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे। हम निवेदन करते हैं मानवर आज सरकार इसे जवाब मांगे और आपका भी सदस्यता इस पर होनी चाहिए, जिससे कि एक सकारात्मक कोई निर्णय आए। धन्यवाद।